जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया और यूक्रेन के बीच जंग लगभग 50 डेज तक पहुंच गया है और अभी भी एक तरीके से कह सकते हो यूक्रेन को पूरी तरीके से हराने में रसिया कामयाब नहीं हो पा रहा है। और अब जंग जितना ज्यादा और लंबा हो रहा है, रसिया का नुकसान भी उतना ज्यादा हो रहा है। आप सबको पता होगा कल रशियन नेवी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कल रशियन नेवी का एक बड़ा वारशिप डूब गया था। अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, ये जो मॉस्कोवा वारशिप डूबा है, ये रशियन नेवी का तीसरा सबसे बड़ा वारशिप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये रशिया के लिए कितना बड़ा झटका की बात है। एक तो रशिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सबसे बड़ा होगा, इसके बाद ये हालांकि क्रूजर था और माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस सीजन में कोई बड़ा वारशिप जंग में मतलब इस्तेमाल होने के बाद डूबा हो। अब जानते हैं ये जो मॉस्कोवा वारशिप है, जिसका नाम एक तरीके से ग्लोरी है, ये कैसे डूबा और ये कहाँ था और इसके ऊपर अब रशिया का आगे आने वाले टाइम में रिएक्शन क्या होगा, क्या रशिया फिर से और ज्यादा अटैक करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो मॉस्कोवा है उसका नेम एक तरीके से आप कह सकते हो ग्लोरी है। और जब ये वारशिप के ऊपर मिसाइल फायर हुआ था, यूक्रेन ने अपना जो नेपच्यून क्रूज मिसाइल के जरिए इसके ऊपर अटैक किया था, उसी टाइम में 510 के करीब क्रू मेंबर उसके अंदर मौजूद थे। हालांकि कोई क्रू मेंबर की मौत होने की खबर अभी तक नहीं आया है। रशिया ने कहा है कि वो सारा जो क्रू मेंबर थे उनको रेस्क्यू कर लिया है। और इसका अगर आप देखोगे रेंज तकरीबन 12,000 माइल या फिर 19,000 किलोमीटर तक है और स्पीड तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर है और ये 12,000 टन का वारशिप था। हालांकि ये पहली कोई मतलब रशियन नेवी का शिप नहीं है जो ये जंग में डूबा हो। इससे पहले एक लैंडिंग शिप को डुबाया गया था। ये आप देख सकते हो, ये 6 दिन पहले ये क्रीमिया पोर्ट पे ये मॉस्कोवा वारशिप थी, लेकिन बाद में जब आगे बढ़ रहा था तो उसे डुबा दिया गया। ये आप देख सकते हो, ये जो लैंडिंग शिप कुछ दिन पहले वही ओडेसा के आसपास डूबा था। हालांकि लैंडिंग शिप्स और एक बैटल वारशिप में बहुत ज्यादा फर्क होते हैं, क्योंकि लैंडिंग शिप्स में उतना ज्यादा कोई डिफेंस सिस्टम होता नहीं है और लैंडिंग शिप्स का काम ही है कि आप उसके अंदर टैंक और जो आर्मी पर्सनल है या फिर कुछ ट्रक वगैरह साथ में लेकर जाओ और जब आप किनारे के पास आओगे तो ये सारा सामान बाहर आएगा और लैंड इन्वेजन के लिए आपको आसानी होगा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो, अगर चीन और ताइवान के बीच जंग होता है तो उसमें लैंडिंग शिप्स का जरूरत ज्यादा हो जाएगी। पहले मैं आपको मैप पे जरिए समझा देता हूँ। देखिए, ये रहा रसिया बॉर्डर एरिया पर, तो उस एरिया पर रसिया अटैक कर रहा है। अगर रसिया को चाहिए वो यूक्रेन के ये वाले पार्ट पर अटैक करे तो क्या करेगा? क्रीमिया तो ऑलरेडी उसके पास कब्जे में है, तो क्रीमिया से वो लैंडिंग शिप वगैरह भेजकर ये वाले एरिया पर वो कब्जा करने की कोशिश करेगी। और ये आप देख सकते हो ब्लैक सी। और ये जो मॉस्कोवा है, 2008 में आप सब जानते हो जॉर्जिया के साथ भी रसिया का जंग हुआ था। उसी टाइम में भी ये जंग में हिस्सा लिया था और काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और सीरिया में भी ये डिप्लॉय हुआ था कुछ टाइम तक, लेकिन अब ये डूब गया है। अगर आप देखोगे तो ये कहाँ डूबा है, ये रहा यूक्रेन और ये रहा ओडेसा, जिसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाले पॉइंट पर ही ये नेवी शिप डूबा है और जो नेपच्यून मिसाइल है वो आकर हिट किया है। और एक तरीके से आप कह सकते हो ये रशियन नेवी के लिए झटका है, क्योंकि उनका इतना बड़ा वारशिप डूबना कोई आम बात है नहीं। और ये जो बैटल शिप डूबा है उसका 3 लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, फिर भी उनका जो मॉस्कोवा बैटल शिप्स है वो खुद को डिफेंड करने में या फिर यूक्रेन की मिसाइल से खुद को डिफेंड करने में कामयाब नहीं हो पाया। आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिफेंस के लिए और अटैक के लिए भी था, लेकिन फिर भी ये खुद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि ये 1980 में रशियन नेवी में शामिल हुआ था और जो मिसाइल हिट हुआ है वो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यूक्रेन का। और जब रशिया 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था तब कुछ हद तक यूक्रेन अपने डिफेंस के लिए कुछ मिसाइल वगैरह बनाया था और उसमें नेपच्यून मिसाइल भी शामिल थी। हालांकि यूक्रेन को अपने डिफेंस पर और ज्यादा बहुत खर्चा करना था, लेकिन वो किए नहीं थे, क्योंकि देखा जाए तो हाँ ठीक है, यूक्रेन यूरोपियन कंट्री में थोड़ा गरीब देश आ जाता है अगर बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ आप कंपेयर करोगे तो, लेकिन अगर टोटल ओवरऑल कंपेयर करोगे वो इतना भी गरीब नहीं है कि अपने डिफेंस के ऊपर वो खर्चा नहीं कर पाए जिस हिसाब से उसे करना चाहिए था। लेकिन वो उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। खासकर उनका एयरफोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, वो नहीं किए और आज उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर नेपच्यून मिसाइल की बात करें, ये तो एक क्रूज मिसाइल है और पिछले साल ही ये यूक्रेन की आर्मी में शामिल हुआ था। 2014 के बाद 15 के बाद ये बनना शुरू हुआ और
5-6 साल के अंदर ये मिसाइल बन गया था। 280 किलोमीटर इस मिसाइल का रेंज है और ये अपने साथ तकरीबन टोटल मिसाइल का वेट 870 केजी है और ये अपने साथ ये एक एंटीशिप मिसाइल की तरह काम करता है। और खासकर ही जो यूक्रेन ने बनाया था कि जब ब्लैक सी के थ्रू रशिया की शिप्स उसके ऊपर अगर कब्जा करने आएंगे तो ये वो नेपच्यून मिसाइल के जरिए उन्हें हीट करेगा और अभी तक 2 शिप्स को रशिया का बर्बाद कर चुके हैं। ये आप देख सकते हो वही मॉस्कोवा है, ये रशिया का एक तरीके से आप कह सकते हो ये पिक्चर का भी वायरल हुआ है या फिर स्टाम्प है। और स्नेक आइलैंड को जब कब्जा किया था तो वही मॉस्कोवा वारशिप के जरिए ही कब्जा किया था और ये यूक्रेन की आर्मी है। बीच में बहुत ज्यादा खबर फैलाया गया था कि वो जो स्नेक आइलैंड में जितने 13-14 लोग थे वो सरेंडर नहीं किए और खुद की जान तो वो गंवा दिए और रशिया के साथ आखिर वक्त तक बहादुरी से लड़े। हालांकि वो खबर झूठा था, ये सारे लोग जिंदा थे और सरेंडर किए थे। और ये सिंबल आप देख सकते हो, एक तरीके से वो रशिया को मतलब चिढ़ाने के लिए ये फोटो वगैरह जारी किए थे। लेकिन अभी वो मॉस्कोवा जो काफी टाइम तक यूक्रेन को उस एरिया में नुकसान पहुंचा रहा था, अब वो डूब गया है। अब देखना होगा क्या रशिया का रिएक्शन क्या रहता है। पहले रशिया ने ये रिएक्शन दिया कि हाँ जो मॉस्कोवा, पहले वो ज्यादा आग्रह नहीं कर रहे थे कि नहीं हमारा जो मॉस्कोवा वारशिप है जो एक तरीके से बहुत बड़ा वारशिप है उसे कोई ज्यादा नुकसान हुआ। वो बोले थे हाँ मिसाइल तो हिट किया है लेकिन इतना ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है और हम उसे वापस ले रहे हैं पोर्ट तक। लेकिन आज वो बीच में डूब गया और रशिया का कहना है कि उसका जो पहले वाला हल था वो काफी डैमेज हुआ था, तो इसी वजह से उसको जब वो टो करके दूसरे शिप के जरिए ले रहे थे पोर्ट तक ताकि वो ठीक कर सके, वो नहीं हो पाया और बीच में डूब गया। अब देखना होगा क्या रशिया और ज्यादा अपने नावल पावर को ब्लैक सी में इन्वेस्ट करेगा या फिर वो जो उनका जो प्लान था कि नहीं उड़ीसा के ऊपर वो अटैक करेंगे उसमें थोड़ा स्लो आएगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।